अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 10 की बुनियादी शमारात की एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट की थी। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2 जो सा था वैसे मैंने आप लोगों को करवाया था, और रिमेनिंग जो इसका पार्ट नंबर 3 और 4 जो सा था वैसे प्रैक्टिस आप लोगों को दिया था। आज हम इससे फर्दर जो सी नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस कर देते हैं, जिसमें रहता है इंतशारी पैमाइश। तो इंतशार मतलब होता क्या है, मैयर्स ऑफ द डिस्प्रेशन। अब हमारे पास आ रहता है कि जितनी भी मतलब कि औसत है या वस्तानिया है या आधा है, ठीक है, उसकी मैयस उसकी मकदार मालूम करना। मकदार के आखिर ये कैसे, लाइक अगर हम लिखते हैं कि 10 से लेके 10 तक, तो वो जी स्केल के अकॉर्डिंग हमें पता है ये इतनी मकदार आ गई है। फिर इसी तरीके से अगर उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है तो इस तरीके से उसका जोन सी है लेंथ भी बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ पे फैलाव का वर्ड यूज़ किया जाएगा कि उस मकदार का फैलाव कितना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंतशारी पैमाइश में यही दिया गया है कि मरकज़ी रुझान की पैमाइशों पर बहस कर चुके हैं, जो कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस जो सी डेफिनेशन उसमें क्या था, हम जी औस वस्तानिया आधा वगैरह तो मालूम कर चुके हैं, लेकिन किसी भी मवाद की वसी कीमत, ठीक है, जो किसी मवाद की वसी कीमत में निकालने में उन्होंने कहते हैं कि इसके ज़रिए उसकी दरमियानी कीमत मालूम की जाती है। आज हम लोगों ने फर्दर जो सा है वो डिस्कस करना है जिन डेफिनेशन। अब उसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे हमारे पास यहाँ पे 63 सो ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये इसका क्या आ गया है, आधा है। ठीक है, इसके अलावा एसी के दरमियान वाली कीमत जो सी है वो वस्तानिया आ जाती है। फिर ओस मालूम करना हो तो दो को जमा करके फिर उसको जो सी टू मिड में वैल्यू को इवन और ओड के मुताबिक टू जब अगर ये ओड नंबर है तो दरमियान वाली वैल्यू जो सी होती है उसको हम लोग कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या आ गया, इसका असाबियोस आ गया या मस्तानी आ गया, इसी तरीके से सोन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए कि उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो सी वैल्यूज़ दी गई हैं, उसके मुताबिक तमाम की तमाम जो सी है ना अरिथमेटिक मीन की, ठीक है, साबियोस की वैल्यू जो सी है वो 63 दी गई है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इंतशार बहुत कि ये, लेकिन ये कि इंतशार दर्ज वाला औसत जो सी है ना, दर्ज वाला तफसील की औसत जो सी है वो यकसा यानी 63 इन सब की औसत जो सी वो 63 बताई गई है, लेकिन इसका जो इंतशार है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, मतलब कि वो वैल्यूज़ में जो सी है वो डिफरेंट है। यानी अपनी औसत की कीमत के फैलाव में जो कि कीमतों के इंतशार में बहुत फ़र्क होता है। कि कीमतों के फ़र्क में यही मैं आप लोगों को भी जो बता रही थी कि उसकी मेजरमेंट जो सी है इंतशार का आ जाता है, इंतशार का कि मेजरमेंट के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा है कि कुछ हम लोग ना यहाँ पे डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पैमाने की जरूरत है जिसके बात का तुम करती कि पैमाने का कितना फैलाव है। अब यहाँ पे से इन्होंने डेफिनेशन में दी है कि इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैमाइश को इंतशारी पैमाइश कहते हैं। अब इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैमाइशों को इंतशारी पैमाइश कहते हैं, वो हम लोग फर्दर जो से वो डिस्कस करेंगे। ओके, जो हमारे पास आ जाता है सत, ये एज ए डेफिनेशन भी आ जाता है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इसके जो से हैं एग्जांपल्स भी आ जाती हैं। डेफिनेशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इंतशार की सादा तरीन पैमाइश मतलब कि मेजरमेंट के लिहाज से इंतशार की सादा तरीन पैमाइश सत है, रेंज है। सत मवाद की सबसे बड़ी कीमत का सबसे छोटी कीमत से फ़र्क होती है। अगर सबसे छोटी कीमत को एक्स नोट और सबसे बड़ी कीमत को एक्स एम हो तो सत को आर से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला रहता है आर इज़ इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नोट। ये तो हम लोगों ने जो से इन्हें हमें जो सी ये डेफिनेशन बता दी है। ठीक है, ये आप लोगों ने अंडरलाइन कर ली। इसके अलावा ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अब इसके साथ ही उन्होंने जो सी है डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए एग्जांपल भी दे दी है कि हमारे पास यहाँ पे जो सी है मतलब जो सी कीमतें इनका सेट दिया गया। इसमें देखेंगे सत मालूम करने के लिए सबसे बड़ी कीमत कौन सी है, वो 27 है। ठीक है, फिर उसमें से सबसे छोटी कीमत को माइनस कर दिया तो ये इस पूरे मवाद का क्या निकल आया है, सत रेंज निकल आई है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेंज की भी डेफिनेशन आप क्लियर करेंगे। फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास इसी रिलेटेड जो सी एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास यहाँ पे मवाद दिया गया, इसके मुताबिक कहा गया है कि इसका सत मालूम करिए। तो अभी आप लोगों ने जो सा मेथड देख लिया है। लाइक अगर हम फर्स्ट का लेते हैं तो देखिए हमारे पास सबसे बड़ी कीमत क्या है, 2 है। सबसे छोटी कीमत क्या है, 2 है। सबसे बड़ी कीमत क्या है, 12 है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आ गया 10। तो रिमेनिंग इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे जी। 9 क्लास नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 284 पे तगीरत से फ़ौरन हमारे एग्जाम में आ जाता है मीनिंग क्या आता है, वेरिएंस। वेरिएंस से मतलब कि ऐसी वैल्यू होती है जो कि वेरी करती रहती है, मुख्तलिफ होती रहती है। मुख्तलिफ मतलब कि वो मुस्तकी नहीं होती, वो मुख्तलिफ हो सकती है, कोई भी हम इसको ले सकते हैं। तो तगीरत मेयारी नराब का मुरब्बा कहलाती है। अब मेयारी नराब क्या है ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास औसत होता है तो कभी तो ये होता है कि ग्रोही मवाद के लिए कोई वैल्यू जो सी फिक्स होती है, गैर ग्रोही मवाद के लिए सॉरी सबको ऐड करके
लेकिन ये होता है कि कभी होता है कि जितना भी हमारे पास इस तरीके से टेबल में मवाद दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं वैकेंसी में से एक वैल्यू को सपोज कर लेते हैं। सपोज करके मतलब कि एक्स बार या इस तरीके से, तो उसको तमाम वैल्यूज़ में से माइनस करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो सा है वो वेरी कर, चूँकि फ़र्ज़ करते हैं तो इस वजह से वो कह सकते हैं कि वो वेरी करती है कि कोई भी वैल्यू सपोज कर लेंगे तो उसका आंसर सेम आएगा। तगीरत मियारी नराब का मुरब्बा कहलाती है, यानी मवाद की औसत से, यानी मवाद की औसत नराब के मुरब्बों की औसत के बराबर होती है। अब तगीरत का मैंने अभी बता दिया। गैरग्रोही मवाद के लिए अगर मवाद जो सा गैरग्रोही होगा तो उसको मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, तगीरत समेशन आता है एक्स माइनस एक्स का होल स्केयर। अब इन्होंने कहा था कि औसत का मुरब्बा, ठीक है, फ़र्क का मुरब्बा। तो यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू जो से सपोज कर लेंगे और एक्स की वैल्यू जो सी आपके पास गिवन होगी, तो हर एक्स की वैल्यू में से जो सपोज की गई वैल्यू होगी मियारी नराब की वैल्यू, उसको माइनस करते जाएंगे। तो उसके अलावा माइनस करके उसका क्या लेते जाएंगे, हम लोग स्केयर लेते जाएंगे उन सब वैल्यूज़ को। अब एंड और इससे पे एंड पे क्या करना है कि उन तमाम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ को जैसे आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स बार आ गया। इन तमाम वैल्यू को फाइंड आउट करके, ठीक है, इसका आप लोगों ने सम ले लेना है। सम लेके फिर उसका स्केयर ले लेना है, इसके मुताबिक बताया है, ठीक है। सम लेके उसका स्केयर लेना है। फिर यहाँ पे डाल रहता है समेशन का मतलब होता है कि इसका मजमूआ, फिर इसको डिवाइड कर देना टोटल नंबर्स के साथ किया रहता है। गैरग्रोही मवाद के लिए ग्रोही मवाद के लिए रहता है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस जो से हैं टॉपिक उनमें भी किया है कि ग्रोही मवाद के लिए हम लोगों ने समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होगा उसके वो समेशन एक्स। तो ये क्या है, ये वाला आप लोगों ने जो से, ठीक है। तगैरत इसके फार्मूला का रहता है, मियारी नराब रहता है किसी दिए गए मवाद के औसत फ़र्क के मुरब्बे की औसत का मुस्बत जज़र होती है। अब जैसे हम लोग यही ले लें, ठीक है, उन्होंने कहा था फ़र्क के मुरब्बों का जो मजमुआ होता है तो औसत का, तो अब यहाँ पे रहता है जी सेम आ रहता है उसका। अगर हम लोग लेते हैं जज़रुल मुरब्बा तो क्या रहता है इन मियारी नराब स्टैंडर्ड डेविएशन। वो ग्रोही मवाद के लिए क्या फार्मूला यूज़ करना है, गैरग्रोही मवाद के लिए तो जी 9 क्लास आप लोगों ने क्या करना है, इन फार्मूलाज को जो सा है अच्छे तरीके से याद करना है। ये तब क्लियर हो गया जो अगर हम इंशाल्लाह ताला एक कोई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपने इन फार्मूलाज को, इन डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद करना है। हो गया, अल्लाह हाफिज़।